बहुत समय पहले पहाड़ों से घिरे एक शांत और समृद्ध नगर में एक राजा राज करता था। राजा वासुदेव न्यायप्रिय, दयालु और प्रजा के प्रिय। पर अब उनकी उम्र ढल चुकी थी और समय धीरे धीरे उनसे विदा मांग रहा था। एक दिन राजमहल में वैद्य आया। उसमें राजा की नाड़ी देखी और धीमे स्वर में बोला, महाराज, अब आपका समय निकट है। राजा शांत रहे, पर उनके मन में एक प्रश्न उठ खड़ा हुआ, मरने के बाद मेरी आत्मा कहाँ जाएगी? उसी रात राजा ने एक भयानक स्वप्न देखा। यमराज स्वयं उनके सामने खड़े थे और बोले, राजा वासुदेव, मैं शीघ्र ही तुम्हें लेने आऊंगा। राजा नींद से चौंक कर उठे। हृदय तेजी से धड़क रहा था। अब मृत्यु कोई कल्पना नहीं, एक सच्चाई बन चुकी थी। सुबह होते ही राजा ने मंत्री को बुलाया और बोले, मंत्रीवर, मुझे मृत्यु का सत्य जानना है। मंत्री ने कहा, महाराज, पूर्व दिशा के जंगल में ऋषि अद्वैत रहते हैं। वे महान ज्ञानी हैं। राजा बिना देर किए निकल पड़े। कुछ सैनिक और मंत्री साथ थे। ये यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की थी। घना जंगल, ऊंचे वृक्ष, पक्षियों की मधुर आवाज, एक निर्मल नदी जिसका जल मन को शांत कर देता था। थोड़ी दूर चलने के बाद बरगद के नीचे एक शांत आश्रम दिखाई दिया। वातावरण में अद्भुत शांति थी। ऋषि अद्वैत ध्यान में लीन थे। उनके चेहरे पर अलौकिक तेज था, जैसे संसार से ऊपर उठ चुके हो। राजा ने विनम्र होकर कहा, गुरुदेव, मेरा अंत समय निकट है। बताइए, मेरी आत्मा कहाँ जाएगी? ऋषि बोले, राजन, उत्तर से पहले 3 प्रश्न। क्या तुमने न्याय किया? क्या अहंकार त्यागा? और किससे सबसे अधिक प्रेम है? राजा बोले, मैंने न्याय का प्रयास किया, अहंकार नहीं पाला, और मुझे सबसे अधिक प्रेम है सत्य से। ऋषि मुस्कुराए और बोले, राजन, तुम्हारी आत्मा उजाले की ओर जाएगी, क्योंकि कर्म ही आत्मा का मार्ग तय करते हैं। राजा का मन शांत हो गया। मृत्यु का भय अब विश्वास में बदल चुका था। तभी आकाश में दिव्य प्रकाश हुआ। यमराज प्रकट हुए, पर इस बार उनका रूप भयावह नहीं, शांत था। यमराज बोले, मृत्यु अंत नहीं है राजा, यह केवल एक नई यात्रा है। तुम इसके लिए तैयार हो? राजा ने आंखें बंद की। एक हल्की मुस्कान के साथ उनकी आत्मा शरीर से मुक्त हुई और प्रकाश की ओर उड़ चली। राजा वासुदेव चले गए, पर उनका जीवन सिखा गया। जो सत्य और धर्म के साथ जीता है, वह मृत्यु से नहीं डरता।